सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का मिडिल ईस्ट गाजा अपडेट। हजरात, गाजा के अंदर इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की फौज तैनात होने को तैयार है। जी हां, सारी दुनिया शौक में है कि इजराइल पाकिस्तान को अलाउ कैसे कर सकता है, लेकिन हाँ, इजराइल कर रहा है। हजरात, हो सकता है पाकिस्तान के लिए सिफारिश सऊदी अरब ने की हो इजराइल से, और अगर सऊदी अरब सिफारिश करेगा तो इजराइल 100% मानेगा। और आपको पता है कि इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस कॉरपोरेशन है। अभी जो हाल फिलहाल में डील हुई है। हजरात मोहतरम, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान, यानी 3 देश, पाकिस्तान, आज़रबाईजान और इंडोनेशिया, इन तीनों देश की सेना गाजा में तैनात होने के लिए तैयार है। बल्कि बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी है, कभी भी ये खबर आ सकती है। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस एक बार फिर से गाजा के अंदर और कई टीमों के साथ घुसी है। मकसद वही है, इजराइल के जो हॉस्टेज है उनकी लाशों को ढूंढना, और जाहिर सी बात है जिसकी भी लाश मलबे मिले उन लाशों को निकालना और उनको उनके घर वालों के हवाले करना। मकसद पहला ये है कि इजरायली हॉस्टेज को ढूंढना। हमास ने बड़ी बात कह दी है। हमास ने कहा कि हम अपने हथियार डालने को तैयार हैं अगर ऑक्यूपेशन खत्म हो जाता है, यानी इजराइल पूरी तरह से गजा से बाहर निकल जाता है और हमारे जो उसने इलाके में कब्जा किया है उन इलाकों को आज़ाद कर देता है, तो हम हथियार डाल देंगे। वहीं हमास ने यह भी कहा है कि हम इजराइल को दोबारा मौका नहीं देंगे कि वो गाजा पर दोबारा हमला करे। देखिए, ये है पॉजिटिव बयान। हमास ये कह रहा है कि भाई अब हम कुछ नहीं करेंगे, या हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ भड़काने वाला काम नहीं करेंगे जिससे इजराइल को मौका मिल जाए हम पर दोबारा हमला करने का। वहीं एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इजराइल ने रेड क्रिसेंट और हमास को अलाउ कर दिया है कि जिस इलाके में इजराइल की फौज है उस इलाके में भी हमास के लड़ाके जा रहे हैं। बहुत तस्वीर देखिए, हमास के लड़ाके और रेड क्रिसेंट जिस जगह पर इजराइल का कब्जा है अभी भी गजा में, वहां जाकर मलबों में जो इजरायली कैदी हॉस्टेज हैं उनकी जो लाशें हैं उनको तलाश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। यमन के लड़ाकू संगठन हुतीज ने 3 UN के ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया है। यमन से इल्ज़ाम यह है कि ये इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। फ्रांस के अंदर यहूदियों का धर्म स्थल है, उसको नुकसान पहुंचाया था एक किसी व्यक्ति ने। इससे पहले कि बवाल होता और नेतन्याहू अपना आर रोना शुरू करता कि देखिए यहूदियों पर किस तरह से हमला हो रहा है, फ्रांस की इंटेलिजेंस ने तुरंत आनन फानन कार्रवाई की और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने यहूदी धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाया था वो खुद इजरायली यहूदी निकला। फिलहाल अब वो मुन्ना जेल में है। हजरात, अब ना बयानबाजी में टकरावबाजी देखी जा रही है, टकराव हो रहा है। नेतन्याहू ने आकर सफाई दी है कि जो लोग कहते हैं कि नेतन्याहू को इजराइल को अमेरिका कंट्रोल करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम आज़ाद हैं। सुनिए। לפתוח את ישיבתה השבועית של הממשלה כאן בירושלים בירתנו המאוחדת. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. תודה. בחודש האחרון אנחנו עדים לטענות מגוחכות ביחס ליחסים בין ארצות הברית וישראל. כשהייתי בוושינגטון נאמר שם שאני שולט בממשל האמריקני, אני מכתיב לו את המדיניות הביטחונית שלו. עכשיו טוענים את ההפך, הממשל האמריקני שולט בי והוא מכתיב את המדיניות הביטחונית של ישראל. לא זה נכון ולא זה נכון. ישראל היא מדינה עצמאית, ארצות הברית היא מדינה עצמאית, היחסים בינינו הם יחסים של שותפים. והשותפות הזאת שהגיעה לשיא של כל הזמנים התבטאה גם בשיתוף המבצעי בחלק השני. उधर इजराइल को डर है कि तुर्की हमास को बचने में मदद कर रहा है, छुपने में मदद कर रहा है। हजरात, एक नया वीडियो आया है, ये देखिए। गाजा के अंदर तुर्की के नए इक्विपमेंट पहुंचे हैं जिनसे मलबे हटाने हैं, वहाँ सफाई करनी है, गाजा के लोगों की मदद करनी है। और इजराइल ने अलाउ तो किया है, लेकिन तुर्किश फौज को अभी तक इजराइल ने गाजा में एंटर होने से रोका हुआ है। मोहतरम हजरात, चंद तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा। एक बार फिर से 48 घंटे के अंदर गाजा में 50 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की लाशें बरामद हुई हैं
और ये लाशें ऐसी हैं कि इनको उनके घर वाले भी नहीं पहचान पा रहे हैं। हज़रात, इसी के साथ इराक में गैस धमाका हुआ है और इस धमाके में एक इंसान की मौत हो गई है। अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुआ है कि यह किसी की साजिश थी यह हादसा। वीडियो आपके सामने। गाजा के हालात अभी भी बेकार हैं, बदतर हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ लैंड होने से पहले मैंने 3 दिन पहले, मतलब आज से तीसरे दिन बैक चले जाइए, हमने गाजा को मदद भेज दी है। और आप लोग भी इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा में कम से कम कुछ बच्चों को खाना खिला सकें। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें, खासकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी है, तो हम पानी है, खाना है, कुछ कुछ चीज़ें इस तरह से हम प्रोवाइड कर सके। मोहतरम हजरात, अब ये तस्वीर देखिए, जहाँ कुछ कुछ मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि भैया गाजा में सब कुछ ओके हो गया है और गाजा के लोग अब बड़े खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए भाई, मलबे के करीब टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हैं गाजा के लोग। अगर इजराइल सच में नरमी दिखाता तो अरब देश अब तक, भाई अरब देश इतने पैसे वाले हैं कि एक हफ्ता उनके लिए काफ़ी है। एक हफ्ते में पूरे इलाके में बेहतरीन टेंट, अरे हमारे और आपके घरों से बेहतरीन टेंट वो लगा के बना देंगे गाजा के लिए। टेंट आज एडवांस तरह के आते हैं, उसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन इजराइल अलाउ नहीं कर रहा है। और तस्वीरें फिर ऐसी आ रही हैं कि गाजा में मलबे के करीब, कहीं कब्रिस्तान के करीब फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने एक बार वीडियो में अपडेट दिया था इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, और गाजा अपडेट में भी ये मैंने जानकारी दी थी कि जो नेतन्याहू है, इसकी सरकार और इसका देश इजराइल इतना बदनाम हो गया है कि अमेरिका की टॉप कंपनियों के साथ इन्होंने डील कर ली है, पैसा भी खर्च किया है कि इस एप्लीकेशन, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आप अगर इंस्टाग्राम ले लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ लिखेंगे तो ओके है, लेकिन अगर आप इजराइल के ख़िलाफ़ लिखेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। लिखना तो छोड़िए, रैंडमली किसी के पोस्ट पर आपने आके इजराइल के ख़िलाफ़ अगर लिख दिया तो आपका अकाउंट सीधा सस्पेंड बिना नोटिस के। ऐसा ही हाल फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया पे जितने ऐप्स हैं सबका यही है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने पीछे से सबको ख़रीद लिया है, सबके मालिकों को पैसा दे दिया है। अब जो सबसे ज़्यादा ऐप इस्तेमाल हो रही है, चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी। भाई गूगल खुद इजराइल कंट्रोल करता है और चैट जीपीटी अब इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है। चैट जीपीटी को लगभग ख़रीद लिया है नेतन्याहू ने और उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई चैट जीपीटी को ट्रेनिंग दी जाएगी, रोबोट को ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर आप से कोई इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ पूछता है तो आप उसको इजराइल की अच्छी अच्छी बातें बताइए, मैनिपुलेट कीजिए। जैसे अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि भाई इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से फ़िलिस्तीन पर कब्जा किया है, तो आपको चैट जीपीटी घुमा फिरा कर बताएगा और आपको इस तरह का जवाब देगा कि आपको लगेगा नहीं यार, तो ये तो फ़िलिस्तीन इजराइल का ही है। अब सुनिए, एक मतलब सजेशन है, आप हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, इंडोनेशिया से हो, जहाँ भी हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इजराइल के ख़िलाफ़ और अपनी ख़ास सरकार के ख़िलाफ़, समझ रहे हैं, ख़ास सरकार, उसके ख़िलाफ़ कुछ सर्च मत कीजिएगा। क्योंकि वेस्ट बैंक से इजराइल ने एक फ़िलिस्तीनी को गिरफ्तार किया है जो चैट जीपीटी से इजराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, सवाल जवाब कर रहा था। इतनी सी बात पर इजराइल सीधा उसको ट्रैक करके उसके इलाके में, उसके घर में पहुंच गया और इजराइल ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हजरात, इजराइल के जुल्म के इंतहा सुनिए, वेस्ट बैंक की बता रहा हूँ। जनवरी से अब तक, अक्टूबर तक, सिर्फ वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक के अंदर ही 40 से ज़्यादा बच्चों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। वहीं इजराइल के सेटलर्स
फिलिस्तीनियों के पेड़ तक चुरा रहे हैं। ये चीज़ मैं रोज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बड़ा नहीं है, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बात कितनी बड़ी थी। देखिए, भाई मैंने पहले ही कह दिया था कि ये अब इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा जो कर रहा था, तो बीच में अरब देशों ने आपत्ति जताई। यूएई बोला अरे हम तो डील तोड़ देंगे, हम अब्राहम अकॉर्ड से बाहर हो जाएंगे। ये सब बकैती थी। मैंने तभी कह दिया था कि अब ये इजराइल करेगा, लेकिन अरब देशों ने कह दिया होगा भाई करना है तो करो, लेकिन शोर मचाकर ऐलान करके मत करो, इससे हमारी बदनामी होगी। वही हो रहा है। ये रही वीडियो, देख लीजिए। आज की ही तारीख का वीडियो है। गाजा नहीं है ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकान को इजराइल तोड़ रहा है, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला तोड़ रहा है। सवाल ये है कि कब्जा तो वो कर रहा है। बात यही है, अरब की बदनामी ना हो इसलिए वो ऐलान करके नहीं कर रहा है। वहीं इन अरब देशों की आपने बात पर ध्यान नहीं दिया। अय उम्मत मुस्लिमा, इस छोटे से इंसान की एक बात सोचिए। मैं अपने लिए तो नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका ध्यान मुद्दों पर लेके जाता हूं, और एक नया मुद्दा और बड़ा मुद्दा। ये रही वीडियो। ये तमाम जो देश हैं, अरब देश, अरब ममालिक, चलिए ये फिलिस्तीन के लिए नहीं बोल रहे, गाजा के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन ये इतने हरामी हैं कि ये बैतुल मुकद्दस तक के लिए नहीं बोल रहे हैं, मस्जिद अल अक्सा के लिए नहीं बोल रहे हैं। फिलिस्तीनियों को इजराइल वहाँ अलाउ नहीं कर रहा है और फिलिस्तीनी वहाँ जा नहीं सकते, और हर दिन हज़ारों की तादाद में इजराइल के लोग, हमारा जो किबला है, पहला किबला बैतुल मुकद्दस, वहाँ जा रहे हैं। बताइए, इजिप्ट पर फिदा हो रहा है भाई साहब इजराइल। बहुत बढ़िया। 2 बिलियन शाकेल खर्च करेगा इजराइल, 2 बिलियन शाकेल, और गैस पाइपलाइन इजिप्ट तक डालेगा। ये इजराइल की स्ट्रेटजी है। इजराइल, अभी 3 दिन पहले की अपडेट ये थी, 3-4 दिन पहले की, मैंने ही बताया था आपको कि इजिप्ट जो है सबसे कम तेल और गैस इस वक्त इजराइल से ले रहा है। तो अब इजिप्ट को खुश करने के लिए इजराइल ने कहा कि हम ही 2 बिलियन शाकेल पैसा खर्च करके अपने यहाँ से इजिप्ट तक पाइपलाइन बिछा देंगे, और हम अपनी गैस जो है अपने ही पाइपलाइन से इजिप्ट को बेचेंगे। नेतन्याहू ने इजराइल की कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि जो मेरे खिलाफ करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं उनको कम कर दिया जाए, और जो तारीखें हैं इसको घटा दिया जाए, और कई केसों को ख़त्म कर दिया जाए। इजराइल की कोर्ट ने नेतन्याहू को झटका देते हुए उनकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है। हाँ मोहतरम हजरात, एक बड़ी खबर आई है। फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास के ऑफिशियल राज़ी हो गए हैं कि गाज़ा का पूरा कंट्रोल एक फ़िलिस्तीनी ऑफिशियल, जिनका नाम अमजद शाबा है, उनको दे दिया जाए। हमास पहले ही बोल चुका था कि हम गाज़ा का कंट्रोल फ़िलिस्तीन की किसी बॉडी को देंगे। अमजद शाबा का नाम सामने आया है, जो फ़िलिस्तीनी ऑफिशियल हैं, और हमास भी राज़ी है और फ़िलिस्तीन भी राज़ी है कि अमजद शाबा को गाज़ा का कंट्रोल दे दिया जाए। मोहतरम हज़रात, फ़िलहाल के इस अपडेट में इतना ही। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको यहाँ से अपडेट देना, लिहाजा अपना प्यार बनाए रखिएगा, रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।